आज जो चैप्टर शुरू करेंगे कौन सा करेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। बेसिक बेसिक तुमने 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा कि भाई पेयर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, ये सब चीजें याद है? जैसे हाँ, 9th में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन तुम्हें दिया होगा ये सब चीजों का। ठीक है। ये क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? कार्टेशियन प्लेन। ये चीज दोनों को क्लियर है? ठीक है। कार्टेशियन प्लेन, ये जो एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन वाली जो एक्सिस है, कौन सी एक्सिस बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। वैसे ही ये जो वर्टिकल लाइन है इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं इसको। ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है। ये क्या है? ओरिजिन है। ठीक है। ओरिजिन के अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0 होता है इसका कोऑर्डिनेट। क्या होता है? 0,0 कोऑर्डिनेट होता है इसका। ठीक है। अब कोई भी कार्टेशियन प्लेन, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इसने पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसने पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट्स में? एक ये वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ठीक है। अब ये जो चारों पार्ट है इनको सबको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेंट। ठीक है। अब ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट है? ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है? ये वाला कि ये वाला? ये वाला। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई डाउट? ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, ये ओरिजिन है। अब ओरिजिन की एक राइट साइड होती है, एक लेफ्ट साइड होती है। ओरिजिन की एक टॉप वाली साइड होती है, एक बॉटम वाली साइड होती है। ठीक है। ओरिजिन को राइट साइड की अगर मैं बात करूं तो एक्स एक्सिस के जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे? सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। यानी कि ये जो एक्सिस है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ओरिजिन के राइट साइड में जो एक्सिस है वो क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। वैसे ही ओरिजिन के लेफ्ट साइड में कौन सी एक्सिस है? नेगेटिव एक्स एक्सिस है। यानी कि जितने भी पॉइंट्स होंगे सब कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूं ओरिजिन के ऊपर वाली साइड की, ठीक है, तो अगर मैं अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं ओरिजिन के, तो कौन सी एक्सिस आएगी? वाई एक्सिस आ रही है। पॉजिटिव वाई एक्सिस की नेगेटिव वाई एक्सिस? ऊपर 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 पॉजिटिव आएगी। ठीक है। वैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वाई एक्सिस आएगी। ठीक है। यानी कि जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे ओरिजिन के राइट साइड में और ओरिजिन के अपवर्ड साइड में वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। यानी कि इसके अंदर जितने भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आएगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आएगा। जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो सबसे जो पहला कोऑर्डिनेट लिखा जाता है वो एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे कि वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे? सबसे पहले लिखा जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, फिर लिखा जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। पहले लिखा जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, फिर लिखा जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। यानी कि जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट होगा वो वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो एक्स कैसा है? एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है? नेगेटिव है। भाई एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा ना सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। और वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है वो कैसा आ रहा है? वो नेगेटिव आ रहा है। और जो वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है वो कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। समझ में आई चीजें? ठीक है। क्लियर हो रहा है ना कि पॉजिटिव नेगेटिव कहां से देख रहे हैं? इस क्वाड्रेंट में देखना है कि ये एक्सिस है, ये एक्सिस है। इस क्वाड्रेंट में देखा ये एक्सिस है, ये एक्सिस है। इस क्वाड्रेंट में जाएंगे ये एक्सिस, ये एक्सिस। इस क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये वाली और ये वाली। तो इस क्वाड्रेंट में सोच के बताना कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी इस वाले क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। और वाई एक्सिस इस वाले क्वाड्रेंट में भाई ये नेगेटिव है ना, तो दोनों ही क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो यानी कि यहां पे मैं बोल सकता हूं कि वाई एक्सिस भी कैसा रहने वाला है? सॉरी, एक्स एक्सिस भी नेगेटिव रहने वाला है और
वाई एक्सिस भी नेगेटिव रहने वाले हैं, दोनों ही एक्सिस कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस कैसे रहेगा, वाई एक्सिस कैसे रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो यानी कि मैं यहां पे बोल सकता हूं एक्स एक्सिस कैसे रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, और वाई एक्सिस कैसे रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है। यहां तक किसी को कोई डाउट, क्लियर रहने वाली बात, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये सारे की चीज क्या होता है, ये सारे कोऑर्डिनेट्स बताए जा रहे हैं तुम्हें, क्या बताए जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट बताए जा रहे हैं। अगर मैं कोई कोऑर्डिनेट यहां पे लिख रहा हूं, लेट्स से मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया -1,4, -1,4, तो कौन से क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बता रहा है, -1 एक्स की वाई, जो -1 है ये एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट है कि वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट है, जो फर्स्ट वाला बता रहा है वो एक्स कोऑर्डिनेट का बता रहा है, सेकंड वाला बता रहा है वाई का बता रहा है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट है ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, -1 नेगेटिव है, और वाई कोऑर्डिनेट कैसा है, तो यानी कि एक्स 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 कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होएगा, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ठीक है। यहां देखेंगे यहां दोनों पॉजिटिव है, तो ये क्या नेगेटिव पॉजिटिव देखना है मुझे, यहां तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फोर्थ में नेगेटिव पॉजिटिव दिख रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है, सेकंड में दिख रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये यानी कि अगर कोई पूछे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये वाला पॉइंट, तो क्या बताएंगे हम, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये किस में करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, समझ में ये चीज, कोई डाउट, ठीक है। वैसे अगर अगला कोऑर्डिनेट मैं बोल दूं 4,4, कौन से क्वाड्रेंट में ये, 4,4 थर्ड क्वाड्रेंट में, क्यों, फर्स्ट वाला पॉजिटिव है नेगेटिव है, 4 नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव है ये भी, दोनों पॉजिटिव है ना, तो कौन सा क्वाड्रेंट होएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होएगा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होएगा। ऋषभ को समझ में चीज आने वाला है, ठीक है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, समझ में चीज है, ठीक है। वैसे अगर मैं एक और कोऑर्डिनेट बता दूं, लेट्स से 4,-3, कौन सा क्वाड्रेंट है, 4,-3 फोर्थ क्वाड्रेंट है, समझ में, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट है, समझ में चीज। अब मैं यहाँ पे 5-6 कोऑर्डिनेट लिखूंगा, तुम्हें फटाफट फटाफट बताने की कौन सा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। यहाँ पे 6-7 कोऑर्डिनेट लिख दूंगा और तुम्हें फटाफट फटाफट उन सबके आंसर देने हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। पॉजिटिव नेगेटिव का समझ में आ रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ रहा है कि भाई पहला मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा मतलब वाई कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, समझ में चीज, ठीक है। आंसर होना चाहिए कॉपी पे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, हाँ निकाले, पेन निकाले, मैं टाइम दे रहा हूँ आराम से। रेडी हो दोनों, कार्बन कंपाउंड शुरू हो गया, कार्बन एंड दिस कंपाउंड शुरू हो गया ना, खत्म हो गया, बना रखे ना तुम डायग्राम, ठीक है। मैं 10 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, और 10 में तुम्हें बताने की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो से भी क्वाड्रेंट होगा फटाफट फटाफट लिखते रहना, ठीक है। 2,-3, 4,-4, 2,-1, -1,4, -2, -2, 4,3, -3,4, -4, -3, 4, -2, 3, -1, -1, -2, 4, -4, -3,
3,7 -7,2 और -4, -3। टाइम है 1 मिनट का। फिफ्टीन सेकेंड्स ओवर। 30 सेकेंड्स। 45 सेकेंड्स। ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। कितने हो गए? जितने हो गए, जो बचे हो फटाफट फटाफट करो। हाँ फटाफट करो। ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया, केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ हाँ हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू किया अभी अभी। कब आ रहा है? कंप्लीट कहाँ हुआ? सम वाला रह रहा है। ठीक है। हाँ हाँ। हम्म, ठीक है सर। हो जाएगा वो। हो गया कंप्लीट। ठीक है। मैं फर्स्ट बोलूंगा तुम्हें क्वाड्रेंट का नाम बताना है, मैं सेकंड बोलूंगा तुम्हें क्वाड्रेंट का नाम बताना है। ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 15, 15, 15। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। समझ में आ गई चीजें? ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट दे रखा तो हम आराम से बता सकते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑर्डर्ड पेयर, एक होता है अनऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर और एक अनऑर्डर्ड पेयर। ठीक है।
ऑर्डर्ड पेयर एंड अनऑर्डर्ड पेयर, सुना इसके बारे में पहले कभी? ऑर्डर मतलब ऑर्डर में, अनऑर्डर मतलब ऑर्डर के बिना, बस यही है। अगर मैं कोई चीज लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं? दो रूट्स होते हैं। क्यूबिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं? थ्री। बाई कितने होते हैं? फोर। जितनी पावर होती है एक्स की, जितनी मैक्सिमम पावर होगी उसके उतने ही रूट्स एग्जिस्ट करें, ठीक है। जैसे अगर मैं लीनियर की बात करूं, लीनियर में कितनी पावर होती है? एक होती है। इक्वेशन कैसी होगी? लेट्स से ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। अभी इसकी पावर कितनी है? 1 है, तो इसके कितने रूट लाई करेंगे? 1 रूट लाई करेगा, ठीक है। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। पावर कितनी है? 2 है, यानी कितने रूट्स लाई करेंगे? 2 रूट्स लाई करेंगे। समझ में चीजें, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन कैसी होगी? पावर कितनी हो जाएगी? 3 क्यूबिक में। क्वाड्रेटिक में 2 है तो क्यूबिक में कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो कैसा रहेगा? ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d इज इक्वल टू 0। वैसे जैसे जैसे पावर इंक्रीज होती रहेगी वैसे वैसे रूट्स बढ़ते रहेंगे। कोई डाउट? ठीक है। बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर की। मैंने बोला इसके रूट्स हैं, जिसको मैंने बोल दिया माइनस बी अपॉन में ए, ये इसका रूट्स है। इसके दो रूट्स हैं, एक मैंने बोल दिया अल्फा, एक मैंने बोल दिया बीटा। रूट्स का मतलब क्या होता है कि क्या वैल्यू में पुट करूं कि आंसर 0 आ जाए, क्या वैल्यू में पुट करूं आंसर 0 आ जाए। मैंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हैं? 2 रूट्स हैं। कौन कौन से? अल्फा और बीटा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा बीटा गामा, बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 रूट्स लाई कर रहे हैं। अगर मैं बोल लूं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रूट है अल्फा, एक रूट है बीटा, किसी दूसरे बच्चे ने बोल दिया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, एक है बीटा एक है अल्फा, तो दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है? दोनों सही है, दोनों गलत है। दोनों सही है। एक ने बोला कि इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, दूसरे ने बोला इसके रूट्स हैं बीटा और अल्फा, दोनों सही है, दोनों गलत है। ये कौन सा सही है कौन सा गलत है? अल्फा बीटा सही है, बीटा अल्फा गलत है। क्यों? दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। पढ़ना है फिर। मैंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं अल्फा बीटा बीटा अल्फा, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि एक कोऑर्डिनेट है 1,2 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 2,1, दोनों दोनों सेम है कि अलग अलग है? दोनों सेम है कि अलग अलग है? क्यों? दोनों अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग। क्यों अलग अलग है? पॉजिटिव और ये 2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव के आगे नेगेटिव साइन नहीं लगता माइनस का, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या? ठीक है। मैंने बताया था कि यानी कि फर्स्ट को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वाला वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि इसमें अगर मैं एक्स की वैल्यू बोल रहा हूं तो 1 है, इसमें वाई की वैल्यू का मतलब क्या है? 2 है। एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है। इसमें अगर मैं पूछ रहा हूं, इसमें तो क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो दोनों सेम सेम तो नहीं है, अलग अलग है। यानी कि एक ऐसे टाइप के पेयर जिसमें ऑर्डर मैंडेटरी हो, एक ऐसे टाइप के पेयर जिसमें ऑर्डर मैंडेटरी हो, उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। मतलब अगर तुम ऑर्डर चेंज करोगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे है तो 1 और 2 ही, लेकिन तुम 1 2 लिख रहे हो तो इसका मतलब है एक्स और एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2। हाँ, अल्फा बीटा में ऑर्डर जरूरी है? ऑर्डर जरूरी नहीं है ना, इसलिए अनऑर्डर्ड पेयर है वो। अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब है तो ऑर्डर मैंडेटरी ना होना। यानी कि तुम अल्फा बीटा लिख रहे हो या बीटा अल्फा लिख रहे हो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर मैंने बोला, हाँ किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स लेट्स से 2 और -4 है, तो 2 और -4 बोलो या -4 और 2 बोलो, मतलब तो सेम ही है, दोनों के रूट्स तो सेम ही रहेंगे। ये चीज क्लियर हो रही है? लेकिन अगर मैंने ये बोल दिया कि किसी कोऑर्डिनेट जो है
किसी कार्टेशियन प्लेन में मैंने कोऑर्डिनेट बोला 1,2 एंड 2,1, तो वो चीज सेम नहीं है, क्योंकि 1,2 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, और 2,1 का मतलब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो दोनों चीज अलग अलग होगी ना। ये ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर समझ में आया। ऑर्डर्ड पेयर वो पेयर होते हैं जिसके अंदर ऑर्डर मैंडेटरी हो, और अनऑर्डर्ड पेयर जिसमें ऑर्डर मैंडेटरी ना हो, लाइक अल्फा बीटा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट के अंदर जब हम पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर होगा कि अनऑर्डर्ड पेयर होगा। कोऑर्डिनेट के अंदर जब हम पढ़ेंगे कोई पॉइंट, तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर होगा कि अनऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर होगा ना, क्योंकि उसमें सारे कार्टेशियन प्लेन ही है, हम यही तो देख रहेंगे। समझ में चीज? अगर मैंने कोई लाइन बनाई, लेट से लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन के मैं ऊपर मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, एक ले लिया मैंने x1 y1, एक मैंने ले लिया x2 y2। ठीक है, 2 पॉइंट ले लिए x1 y1 एंड x2 y2। तो भी x1 y1 लेने का मतलब क्या है कि पहला x1 है, दूसरा y1 है। ये तो नहीं बोल सकते ना कि x1 y1 को हम चेंज कर देंगे, वो पहला ही रहेगा। यानी कि x1 y1 की जगह पे अगर मैं लिख देता हूं, लेट से -2 -3 लिख दिया मैंने, और y2 x2 y2 की जगह पे लिख दिया 3 -7 लिख दिया, इसका मतलब ऑर्डर मैंडेटरी है ना, कि x की वैल्यू -2 बोल रहा हूं, y की वैल्यू -3 बोल रहा हूं, इसमें x की वैल्यू y की वैल्यू, समझ में आ रहा है चीज? ये तो नहीं बोल सकते ना कि y की वैल्यू 3 है, क्योंकि ऑर्डर जरूरी है, पहले वाला x कोऑर्डिनेट ही होगा, दूसरे वाला y कोऑर्डिनेट ही होगा। कोई डाउट? समझ में आया चीज? ठीक है, तो इसमें कभी भी कोऑर्डिनेट लिखने हो तो कोऑर्डिनेट में हमेशा ऑर्डर जरूरी होता है। समझ में आया चीज? सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं, जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्या नाम है? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस, 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, यहां पे भी हम ये चीज निकालेंगे, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने वाले हैं, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने वाले हैं। ठीक है, लेट से मैंने पहला पॉइंट बोल दिया, जिसको मैंने बोल दिया x1 y1 है, और ये वाला पॉइंट बोल दिया x2 y2 है। इसके बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है, ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है। दे तो दिया x1 y1 और x2 y2, दो कोऑर्डिनेट्स है ना इसके, x1 y1 और x2 y2। डाउट क्या है? हाँ, डिस्टेंस मैं भी बताऊंगा, उसका फॉर्मूला जनरेट करेंगे हम। मैंने केवल अभी डायग्राम बनाई है कि ए को हम क्या मेंशन कर रहे हैं, जैसे किसी भी पॉइंट होते हैं, वैसे यहाँ पे एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1, वैसे बी पॉइंट कोऑर्डिनेट x2 y2। समझ में चीज? ठीक, अब इसको मैं थोड़ा और बड़ा करके लिख दूं तो ऐसे लिख सकता हूं भाई, एक ये है, ठीक है, ये मैंने बोल दिया x1 y1 है, और ये बोल दिया x2 y2 है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना चाहूँ तो ट्रायंगल बना सकता हूँ? नहीं बना सकते? ऐसे मार कर रखे, खून आ रहे हैं। ब्लड है, मार्कर से कट गया। ब्लड हाथ धोने से ज्यादा थोड़ी है, रुकता तो वैसे ही रुक जाएगा दबाने से भी। मन नहीं कर रहा ना, पता तो चलना चाहिए कुछ पढ़ा रखा है। पसीना तो आते नहीं तो खून ही दिखा देंगे। ठीक है, बैठ के फैन के नीचे पसीने तो आएंगे नहीं,
खड़े होके लगातार 1 घंटा बोलने से पसीने जरूर आ जाएंगे। बोल के तो देख। हैं भाई, मैंने बोल तो रहा, मैं मेहनत ही क्या कर रहा हूँ इतनी। ये डिस्टेंस कितना, थोड़ा सा कितना, हाँ वो तो सबको पता है। भाई देख, ये 9th स्टैंडर्ड में एक और चीज पढ़ी होगी तुमने, कि अगर मान लो मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं, अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं, और वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूं, यहाँ पे मैंने ले लिया x3 y3, x3 का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस x3 है कि ये डिस्टेंस x3 है? ये डिस्टेंस x3 है कि ये डिस्टेंस x3? ये डिस्टेंस x3 है, ये डिस्टेंस x3 है, ये डिस्टेंस x3 है। क्यों? क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं मैं, कि ये वाला डिस्टेंस x3 है कि ये वाला डिस्टेंस x3 है? ये वाला डिस्टेंस x3 है, ये वाला डिस्टेंस x3 है। देख 1-1 स्कोर हो चुका है, बराबर बराबर हो चुका है। हाँ, डिपेंड इस पे करता है कि ये वाला डिस्टेंस x3 की वाला डिस्टेंस x3 है। कौन सा वाला है? ये वाला? नहीं नहीं, उनकी बातों मत आ। ये डिस्टेंस x3 की ये डिस्टेंस x3 है? सोच के बोलना है। उन्होंने, एक ने बोला कि ये वाला x3 है, एक ने बोला ये वाला x3 है। सोच के बताना है। 5 सेकंड हो रहा है। 4, 2, टाइम। कौन सा है? ये वाला? ठीक है, तो ये वाली वोटिंग जीत गई, तो यही वाला ठीक है। ठीक है, अब हाथ नीचे कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है भाई देख, समझ में आया? ठीक है भाई, ये जो डिस्टेंस है ये एक्स वाला डिस्टेंस ही तो है। भाई हम एक्स एक्सिस पे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, हम एक्सिस पे इतना चले, इतना कितना चले, इतना ही तो चले। तो मतलब जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस बता रहा है वो एक्स कोऑर्डिनेट बता रहा है तुम्हें। ठीक है, और जो एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस बता रहा है वो तुम्हें वाई कोऑर्डिनेट बता रहा है। समझ में आ रही चीजें? ठीक है। हैं? हाँ तो, हाँ तो नहीं, दो आंसर वाले हमेशा गलत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस को पूछूं तो तुम क्या बताओगे? ये जो पूरे देख, अभी मैंने बोला कि अगर मैं बोलूं कि ये डिस्टेंस अगर तुमसे पूछे तो तुम क्या बताओगे? x3 बताओगे। अगर तुम ये डिस्टेंस पूछे तो क्या बताओगे? y3 बताओगे। वैसे अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये डिस्टेंस अगर तुमसे पूछे तो तुम क्या बताओगे? y2 की x2? y2, y2, y2। ऋषभ, ये y2 है कि x2 है? y2 है। ठीक है, ये, और ये कितना है? ये वाला डिस्टेंस, ये वाले इतना सा, इतना सा, ये इतना छोटा सा। हाँ, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये y1 डिस्टेंस है, तो ये भी तो y1 डिस्टेंस ही होगा। तो ये पूरा y2, ये y1, तो ये कितना हो जाएगा? सुना मत कर, अपनी सोच के बता। सब गलत बता रहे हैं, दोनों का गलत है। मैंने बोला ये डिस्टेंस है y2, ये डिस्टेंस है y1, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? क्या होगा? गलत बता रहे हैं सारे वो, एक्चुअल में गलत है। मैंने बोला ये पूरा डिस्टेंस कितना है? y2 है। ये डिस्टेंस कितना है? y1 है। तो ये डिस्टेंस पूछा है। हाँ, नहीं, ये ऊपर वाला, ऊपर वाला, ये y2, ये y1, तो ये कितना होगा? तो तुम दोनों गलत बोलो, तुम बोल सकते हो तेज तेज। हाँ, ये y2 होगा,
नहीं ये y1 है, ये y1 है, ये पूरा y2 है, ये कितना होगा? हाँ बता कितना? भाई एक बात बताओ, ये पूरा डिस्टेंस y2, उसमें से तुमने इतना माइनस कर दिया, तो y2 में से y1 माइनस करोगे तभी तो ये आएगा। तो क्या बोलेंगे? y2 माइनस y1 बोलेंगे। ठीक है, तो कितना बोलेंगे? y2 माइनस y1 बोल सकते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है? ये पूरा डिस्टेंस कितना है? उनकी बात मत सुना कर, गलत बताते हैं वो। ये डिस्टेंस कितना है? x1 हो जाएगा। तो फिर ये कितना होगा? ये भी x1 और ये भी x1। भाई ऊपर क्या लिखा? x2 लिखा है ना, तो ये x2 होगा ना, मैंने बोला था ना गलत बताते हैं। ये x2 होगा, ये x1 होगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 बोल सकते हैं ना। क्लियर हुई पक्का? ठीक है, तो क्या बोलेंगे? x2 माइनस x1। ठीक है, सही बात है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे एक ट्रायंगल बना दूं, ये डिस्टेंस कितना आया था? ये आया था y2 माइनस y1। ये डिस्टेंस कितना आया था? x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस आया था ना भाई। ये जो डिस्टेंस, ये ट्रायंगल मैंने बना दिया, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है और ये c पॉइंट है। ठीक है, तो जो ab से हमने निकाला, ये जो डिस्टेंस है ये है y2 माइनस y1, ये कितना है? x2 माइनस x1। ठीक है, तो यानी कि क्या मैं ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? कुछ पाइथागोरस का सुना नाम? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सुना है तुमने? पाइथागोरस सुना है पाइथागोरस थ्योरम? क्या होता है? हाँ, ए बी स्क्वायर, तू बताना। नहीं, इनमें से देख के बताना, एबीसी की फॉर्म में बताना है। हाँ, हो गया तेरा? नहीं ठीक बताया तूने। पाइथागोरस सुना है वैसे? पाइथागोरस होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये चीज होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज। क्या हुआ? ठीक है भाई, हम यहाँ पे क्या देखेंगे? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये चीज क्लियर हुई पक्का? ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है? y2 माइनस y1 है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझ में आई चीज? परपेंडिकुलर यानी कि y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर क्या बोलेंगे हम? नहीं ये तो हो गया ना परपेंडिकुलर, बेस क्या होंगे? बेस इसको इग्नोर ही कर रहा हूं। मैंने मान लिया तूने सही बोला। ठीक, क्या होगा इसका? x2 माइनस x1 का स्क्वायर होगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर होगा, तो मैं बोल सकता हूँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। भाई हर बार हाँ नहीं बोलनी होती, कभी ना भी बोल दिया कर। ठीक है ना, अगर समझ में आया तो ना बोलना चाहिए। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? ठीक है, हर बार ना भी नहीं बोलना होता। ठीक है, देख, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे, बेस का स्क्वायर करेंगे, तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आएगा। ये चीज समझ में? तो ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? y2 माइनस y1। तो यहाँ पे हमने y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये कितना? बेस है, तो बेस का स्क्वायर करेंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये किसके इक्वल आना चाहिए? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। हाइपोटेन्यूज क्या है? AB है, AB, तो यानी कि इक्वल टू में क्या बोल सकता हूं मैं? AB का स्क्वायर बोल सकता हूं, AB का स्क्वायर। कोई डाउट? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, अगर मुझे AB निकालना हो, तो अगर मैं स्क्वायर हटाता हूं तो यहाँ पे अंडर रूट आता है।
सुना है इसके बारे में कुछ? अगर मैं स्क्वायर हटाता हूं तो अंडर रूट आता है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं यहां से स्क्वायर दोनों तरफ अंडर रूट कर दूंगा तो जो ए बी की वैल्यू आएगी, जो ए बी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ऐसा आएगा, अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस, ये स्क्वायर है तो वो होल स्क्वायर हो तो तभी तो कैंसिल आउट होएगा, ऐसे कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा? अच्छा एक बात बता, अगर मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, तो तेरे हिसाब से इसका आंसर 2 + 3 = 5 आ जाना चाहिए, है ना? आ जाना चाहिए ना, आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, आएगा? मैं पूछ रहा हूं आएगा? भाई अंडर रूट में 4 प्लस में 9, तो अंडर रूट में 13 5 के इक्वल कब से होने लग गया? तो यानी कि जब तक कंप्लीट का स्क्वायर नहीं होगा तब तक हम स्क्वायर से अंडर रूट नहीं कैंसिल आउट करेंगे। नहीं नहीं, ए बी को मैंने दोनों तरफ रूट किया, तो यहाँ पे तो कंप्लीट का स्क्वायर था ना, इसलिए यहां से स्क्वायर कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट का स्क्वायर था नहीं, इसलिए यहाँ पे अंडर रूट लगा रहा और अंदर स्क्वायर भी लगा रहा। हाँ हाँ, अकेला अगर ये होता तो कैंसिल आउट हो जाता। हाँ तब हो जाता, मतलब होल का स्क्वायर होगा तो कैंसिल आउट होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में ये चीज? पक्का? ठीक है, करना कुछ नोट डाउन, फटाफट फटाफट। ये कोऑर्डिनेट क्लास खत्म होने दे। हाँ, बाहर ही बैठे हैं। वो मैं वहीं पे था तब। अच्छा स्क्वायर को क्या बोलते फिर? भाई मेरे को तो 7 8 साल हो गए। नाम तो लिखना आता होगा, नाम तो लिखना आता होगा। हो गया। क्वेश्चन देता हूँ एक, कर लिया नोट डाउन? ठीक है भाई, मैं 2 पॉइंट बोल रहा हूँ, एक ए पॉइंट है, बोल रहा हूँ माइनस, ए पॉइंट को बोलते हैं 2,3 और बी पॉइंट को बोल दिया 7,1। डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालना है। ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, फॉर्म में पुट करना, बस आंसर निकालना है। ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करना है, फॉर्मूले पुट करना, बस ए बी की वैल्यू बतानी। नहीं पूरा आंसर बताना है। गलत आंसर। x1, गलत आंसर, x1 y1 x2 y2,
सेम फॉर्मूला लगेगा वही वाला, नहीं कुछ नहीं लगेगी। √21 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लिखा भी हुआ मैंने ऊपर। ठीक है, क्या होता है? और कौन कौन, ऑल कौन? ठीक है भाई, कैसे करते हैं? ये लाइन है, एक ए है जिसे कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, एक बी पॉइंट है जिसे कोऑर्डिनेट है 7,1। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है ए बी का हमें, तो ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट लिखते पहले, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 7 माइनस 2 का स्क्वायर, ये करेंगे ना, तो यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? हाँ, ए पॉइंट क्या हो जाएंगे 2,3, बी पॉइंट क्या हो जाएंगे 7,1। मुझे डिस्टेंस निकालना है ए और बी का। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये x1 x2 y1 y2, जरूरी नहीं है कि x1 x2, इसको भी ले सकते हैं x1 x2, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, समझ में चीज। x1 x2 y1 y2, तो x2 ये था ना, x1 ये था, 2 माइनस x1 करेंगे यानी कि 7 माइनस 2 करना पड़ेगा, तो 7 माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया। वैसी y2 माइनस y1 करेंगे तो यानी कि 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे। कोई डाउट? सही में समझ में आया? पक्का? पक्का? ठीक है, 7 माइनस 2 कितना होता है? 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर, हाँ वो मैं समझ गया था। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 2 कैसे हो सकता है भाई? 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। स्क्वायर का मतलब होता है ना उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 5 को 2 बार, 5 इज 5 से कितना होता है? 5 5 से कितना होता है? हैं? हाँ, 5 5 से 25 नहीं होता? 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 3 कितना होता है? -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि -2 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना हो जाएगा भाई? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 नहीं हो जाएगा? समझ में चीज? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 प्लस 4, तो 25 प्लस 4 कितना होता है? यही होता है। ठीक है, कितना हो गया? 29। चीटिंग करवा रहा है तेरे को? √29। हाँ पूछ, मजा नहीं आया तो एक और क्वेश्चन ले लो। -2 8 7 और 2, -2। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कितना? हो सकता है, कंफर्म नहीं हूं मैं। कितना आ रहा है?
गलती माइनस में की है। x2 माइनस x1 7 माइनस माइनस 2 5 नहीं होता, 9 होता है। तो मैं क्या यहाँ पे लिख तो रखा है इतना बड़ा बड़ा, तूने उल्टा कर दिया। कितना आंसर देख, x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे 7 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर आ गया। y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे 2 माइनस 8 का स्क्वायर। समझ में चीजें, ये इतनी चीज क्लियर हुई। x2 माइनस, दो बार माइनस आएगा नहीं क्योंकि माइनस एक तो आएगा और एक माइनस 2 ऑलरेडी है। माइनस 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 प्लस, तो 7 प्लस 2 करेंगे 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 इंटू 9 कितना होता है, 9 9 से कितना होता है। वाह भाई, नेक्स्ट क्लास तक ना 20 तक टेबल याद होने चाहिए सबको। 17 8 था क्या, क्या 17 8 था। हाँ बस हो गया हो गया। 81 करेंगे, 9 9 से 81 होता है, ठीक है। वैसे 2 माइनस 8 6, 6 का स्क्वायर कितना करेंगे 36 आएगा। तो 81 प्लस 36 कितना होएगा, 117 आएगा इसका। तुम याद करोगे, काम नहीं आते, कैलकुलेशन दोगे तो समझ में आ जाएगा। 15 तक एटलीस्ट याद होने चाहिए। अच्छा हाँ, 13 का नहीं होएगा, बाकी 1 to 12 और 15 का सुन लो। 13 7 था क्या, क्या आंसर। हाँ, बहुत देर में आंसर दिया। चल ठीक है भाई, इसको करके रखना, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं फिर, ठीक है।